तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ये मेजर 18 का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को देख लिया है, उसको पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में सामाजिक नियोजन एवं जन नीति का विवरण दीजिए। यानी भारत में सामाजिक नियोजन क्या है उसके बारे में बताना है और जन नीति का विवरण देना है। तो ये दोनों के बारे में बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याएं रही है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए तथा समाज के सभी लोगों का विकास करने के लिए सरकार योजनाएं और नीतियां बनाती है। इसी प्रक्रिया को सामाजिक नियोजन एवं जन नीति कहा जाता है। यानी कि सरकार जो है कई प्रकार की नीति, कई प्रकार की योजनाएं बनाती है गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है तो सरकार जो है वो योजना बनाती है। और योजना जब बनाती है तो इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक नियोजन एवं जन नीति कहा जाता है इसी को, ठीक है। यानी कि किसी कार्य के लिए जो सरकार जो है विकास का कार्य करने के लिए जो योजना बनाती है उसी को सामाजिक नियोजन कहा जाता है। आगे जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। सामाजिक नियोजन का अर्थ समाज के विकास के लिए पहले से सोच समझकर योजना बनाना और लागू करना। यानी कि समाज के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है, सोच समझकर जो योजना बनाई जाती है और उसको लागू किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक नियोजन कहा जाता है। इसमें हम लोग अनेक प्रकार की योजनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है सरकार यह तय करती है कि लोगों को शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य सुविधा कैसे बढ़े, गरीबों की मदद कैसे हो, रोजगार के अवसर कैसे बने। यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं ही सामाजिक नियोजन कहलाता है। आगे है भारत में सामाजिक नियोजन की शुरुआत। तो भारत में सामाजिक नियोजन की शुरुआत किस प्रकार से की गई थी, तो क्या इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजनाबद्ध विकास अपनाया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। बाद में इसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। यानी कि जो भी नीति आयोग जो 2015 में लागू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसको क्या है, ये कौन सी योजना थी पहले, ये जो योजना थी वो योजना आयोग की स्थापना है। तो इसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग इसका नाम पहले था, ठीक है। पर 2015 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इस चीज़ को बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 को की गई थी, ठीक है। आगे है सामाजिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। सामाजिक नियोजन का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समाज का समग्र विकास है। क्या क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, गरीबी कम करना। दूसरा क्या है, शिक्षा का प्रसार करना। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य सुधार करना। चौथा है सामाजिक समानता लाना। पांचवा है महिलाओं और कमजोर वर्गों का उत्थान करना। छठा है रोजगार एवं ग्रामीण शहरी विकास करना। तो ये क्या है, सरकार की मुख्य उद्देश्य हो गई। आगे जानेंगे हम लोग जन नीति का अर्थ। तो हम लोगों ने देखा सामाजिक नियोजन का अर्थ, अब हम लोग जानेंगे जन नीति का अर्थ। तो जन का अर्थ क्या होता है, जन मतलब होता है जनता और नीति मतलब क्या होता है, योजना या निर्णय, ठीक है। तो वही है जनता के लिए जो निर्णय लिया जाता है।
आगे इसमें हम लोग देखेंगे जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम, निर्णय और कार्यक्रम को ही क्या कहा जाता है, तो जन नीति कहा जाता है। यानी कि जनता के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसी को जन नीति कहा जाता है। अर्थात सरकार जनता के हित में जो फैसले लेती है वही जन नीति कहलाती है। आगे है भारत सरकार की प्रमुख जन नीतियाँ और योजनाएं। तो भारत सरकार की योजना और जन नीतियाँ क्या क्या है देखते हैं। तो पहला इसमें क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार देना है, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, तो मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो यही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार देना है। इसमें मनरेगा के तहत लोगों को, ग्रामीण लोगों को काम दिए जाते थे और काम के बदले क्या, तो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये पहला योजना हुआ। दूसरा योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी योजना भी बनाया गया है। इसको जो लागू किया गया था वो 25 जून 2015 को लागू किया गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना को। आगे है तीसरा, आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना जो है इसको 2018 में लाया गया था। तो ये इसमें इसके तहत जो स्वास्थ्य वाली जो होती है, यानी कि जो अगर 4-5 लाख का जो छूट मिलता है, एक कार्ड आता है आयुष्मान कार्ड, उसके तहत इसमें इलाज की जाती फ्री में। आगे चौथा, यानी कि इलाज का कार्यक्रम इसमें चलाया गया आयुष्मान भारत योजना के तहत। चौथा है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन लाया गया। तो ये कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को ये लागू किया गया था। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। आगे है सामाजिक नियोजन और जन नीति का महत्व। तो सामाजिक नियोजन और जन नीति का महत्व क्या है, तो इनकी मदद से क्या क्या किए जा सकते हैं। पहला है समाज में समान अवसर मिलते हैं। दूसरा है गरीब और कमजोर वर्ग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होते हैं। चौथा है सामाजिक न्याय स्थापित होता है। पांचवा है देश का संतुलित विकास होता है। यदि योजनाएं सही ढंग से लागू हो तो समाज में असमानता कम होती है और लोगों का जीवन सुखद बनता है। आगे इसकी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां क्या क्या है, तो भारत में सामाजिक नियोजन लागू करते समय कुछ समस्याएं भी आती है। क्या क्या समस्याएं आती है, जैसे कि भ्रष्टाचार आता है, जागरूकता की कमी है, संसाधनों की कमी है, योजनाओं का सही ढंग से उपयोग ना हो पाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चुनौती कुछ। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, सामाजिक नियोजन और जन नीति भारत के विकास की आधारशिला है। इनके माध्यम से सरकार समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाने का प्रयास करती है। जब योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो गरीबी घटती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरते हैं तथा समाज अधिक समान और विकसित बनता है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो भारत में सामाजिक नियोजन और जन नीति के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।